कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़क रखा था वो सबके सामने आ गया है, लेकिन अब वो मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं और इसका क्रेडिट नहीं ले रहे। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि बीते दिनों जो बक्से भर भर कर नोट मिले हैं, ये लोग उसमें भी कहेंगे ये भी बीजेपी ने किया है। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। कानपुर के कारोबारी के यहाँ करोड़ों की कैश की बरामदगी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि बरामद हुआ पैसा किसका है। अखिलेश ने कहा कि सरकार को जवाब देना चाहिए क्योंकि नोटबंदी पूरी तरह विफल रही। अखिलेश ने यहाँ तक कहा कि आगे चलकर ये बात भी सामने आएगी कि इन कारोबारी के बीजेपी से संबंध हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया, गलती से वहाँ पहुँच गए जहाँ पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। कैश बरामदगी को लेकर सरकार से अखिलेश के जवाब मांगने पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। हरदोई की रैली में अमित शाह ने कहा कि आज उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा क्योंकि ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र बनाने वाले के यहाँ से निकला है। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जी, हमें डराने की कोशिश न करो, हमने काले धन को समाप्त करने की बात की। आज रेड हो रही है तो उन्हें बेचैनी हो रही है। समाजवादी इत्र बनाने वाले के यहाँ से 250 करोड़ रुपए मिले हैं। आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी इत्र बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के एक चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया है। इस गवाह ने मुंबई की विशेष एनआईए अदालत को बताया कि मामले में तत्कालीन जांच एजेंसी एटीएस ने उसे प्रताड़ित किया था। साथ ही उसे योगी आदित्यनाथ समेत आरएसएस के कुछ नेताओं का नाम लेने के लिए मजबूर किया था। मालेगांव ब्लास्ट केस में बयान बदलने वाला ये 15वां गवाह है। मालेगांव ब्लास्ट केस में गवाह का बयान सामने आने के बाद आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कांग्रेस पर हमला बोला। इंद्रेश कुमार ने कहा कि यूपीए सरकार के समय बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर आरोपी बनाने की कोशिश हुई। इंद्रेश कुमार ने कहा कि इस केस में जो मूल एफआईआर हुई थी उसमें मेरा या योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था क्योंकि एजेंसियों के पास एक भी प्रमाण नहीं था। इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस हिंदू को कांग्रेस ने आतंकवाद कहा, आज राहुल खुद को वही हिंदू बता रहे हैं। पंजाब में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस से 2 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। विधायक फतेह सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह लाडी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। साथ ही पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया ने भी कमल का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 496 के सामने आए। अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 1612 हो गए हैं। राजधानी में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और संक्रमण दर बढ़कर 0.89 पर पहुंच गई है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो गया है। इसके तहत दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेस्टोरेंट बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद होंगे। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस चिंता बढ़ाने लगे हैं। मंगलवार को मुंबई में कोरोना के 1000 से भी ज्यादा केस सामने आए। बीते 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 1377 संक्रमित मिले और कोरोना से एक शख्स की मौत हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। नागपुर में कोरोना के 44 संक्रमित मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब राज्य सरकारें सख्त होती नजर आ रही हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। अब पंजाब में ऐसे लोगों को पब्लिक प्लेस पर एंट्री नहीं मिलेगी। सरकार के आदेश के मुताबिक ऐसे लोग
जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज नहीं ली है उन्हें सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, कार्यक्रमों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और धार्मिक स्थानों पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। दक्षिण भारत के राज्यों में भी कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते 24 घंटे में तमिलनाडु में कोरोना के 619 नए केस सामने आए, जिनमें से 194 केस राजधानी चेन्नई में ही मिले। तमिलनाडु में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 45 केस मिल चुके हैं। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए 2 और वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना की 2 वैक्सीन कोवैक्स और कोर्बीवैक्स के साथ साथ एंटीवायरल दवा मोलनुपिरेवियर के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। ड्रग्स कंट्रोलर ने जिन 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है उनमें पहली वैक्सीन कोर्बीवैक्स है, जिसे हैदराबाद की फर्म कंपनी बायोलॉजिकल ई ने बनाया है। कोरोना के खिलाफ ये तीसरी स्वदेशी वैक्सीन है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। डेरेक ओब्रायन ने बताया कि उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर पर आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने हाल में संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। राजस्थान के बाड़मेर में पति और ससुर पर महिला को पीटने का आरोप लगा है। मामला धोरीमना थाना इलाके के बछड़ाव गांव का है। जानकारी के मुताबिक 2 मिनट का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पति और ससुर महिला को पीटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश की तो महिला ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए पति और ससुर महिला को पीट रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उज्जैन के एक हॉस्टल में छात्रों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। मामला जीवाजीगंज थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि छात्रों का कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिसके बाद कुछ लोग हॉस्टल में रह रहे छात्रों को पीटने पहुंच गए। पिटाई की तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हो गई। पुलिस की माने तो सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कराई जा रही है और पिटाई करने वाले बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गाकर फेमस हुए सहदेव किरदो के साथ भयानक हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि अपने पिता के साथ सहदेव बाइक से आ रहे थे, मगर अनियंत्रित होकर बाइक टकरा गई। हादसे में सहदेव को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सहदेव को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने आदेश दिया है कि सहदेव का बेहतर इलाज किया जाए। हरियाणा के यमुनानगर में कॉलेज के सामने फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी में दर्ज हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे कार में सवार होकर आए 2 युवक निकलते हैं और रादौर के इस कॉलेज के सामने खुलेआम फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। पुलिस के माने तो ये पूरा मामला छात्र संघ चुनाव से जुड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे सेंचुरियन टेस्ट का आज चौथा दिन है, जहां टीम इंडिया के बल्लेबाज बड़ी बढ़त के इरादे से मैदान में उतरेंगे। मैच के तीसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम को 197 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 130 रनों की बढ़त बना ली। भारत की ओर से मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसी के साथ मोहम्मद शमी टेस्ट मैच में 200 विकेट लेने वालों की लिस्ट में शामिल हो गए। शमी के अलावा बुमराह और शार्दुल ठाकुर को 2-2 विकेट मिले, जबकि मोहम्मद सिराज 1 विकेट झटकने में कामयाब रहे। दक्षिण अफ्रीका की ओर से तेम्बा बावुमा ने सबसे ज्यादा 52 रनों की पारी खेली। मैच का तीसरा दिन पूरी तरह से गेंदबाजों को समर्पित रहा। भारत के बल्लेबाज भी एक के बाद एक आउट होते चले गए। 3 विकेट खोकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के तीसरे दिन 49 रन के स्कोर पर 7 विकेट गिर गए और भारत पहली पारी में 327 रन ही बना सकी। पहली पारी में भारत की ओर से केएल राहुल ने 123 रनों की पारी खेली। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने महेंद्र सिंह धोनी का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 शिकार करने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। पंत ने तेम्बा बावुमा को कैच कर यह रिकॉर्ड बनाया। पंत ने 26वें टेस्ट की 50वीं पारी में यह मुकाम हासिल कर लिया। पंत ने धोनी को काफी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 36 टेस्ट में 100 शिकार पूरे किए थे। स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अश्विन के अलावा इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन और श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जिन्होंने पिछले 1 साल में जबरदस्त प्रदर्शन किया।
अश्विन ने 8 टेस्ट मैचों में 16.23 की औसत से 52 विकेट लिए और पिछले एक साल में एक शतक के साथ 28.08 के बल्ले से 337 रन का योगदान दिया। पुरस्कार के विजेता की घोषणा 24 जनवरी को की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में लगातार तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को एक पारी और 14 रन से हराया। इंग्लैंड दूसरी पारी में सिर्फ 68 रनों पर सिमट गई। स्कॉट बोलैंड ने 7 रन देकर 6 विकेट लिए। मिचेल स्टार्क ने 3 जबकि 1 विकेट कैमरून ग्रीन को मिला। इसके साथ ही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 267 रन बनाए, वहीं इंग्लैंड पहली पारी में 185 रन ही बना पाई थी। अमेरिका में कोरोना की नई लहर अब बच्चों को बना रही निशाना। बच्चों में संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ी। इस हफ्ते 262 बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर में केस बढ़े। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स ने नई पाबंदियों का किया ऐलान। नए नियम के मुताबिक बार और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के खड़े रहने की नहीं होगी अनुमति, लेकिन नए साल के दिन ही पाबंदियों से छूट। नए नियम 3 जनवरी से लागू होंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के रिकॉर्ड मामले मिलने के बाद मचा हड़कंप। मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया में 11,264 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद कोरोना जांच के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। बढ़ते केस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से कड़े प्रतिबंध लगाने की कही बात। परमाणु समझौता बहाल करने के लिए ऑस्ट्रिया के वियना में ईरान और अमेरिका में अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत एक बार फिर से हुई शुरू, लेकिन ये बातचीत भी सफल होती नहीं दिख रही, क्योंकि ईरान ने की मांग उसे कच्चे तेल के निर्यात की अनुमति दी जाए। फिलहाल अमेरिका ने उसके तेल निर्यात पर लगा रखा है प्रतिबंध। एलन मस्क के सैटेलाइट और चीनी स्पेस स्टेशन के पास आने से चीन नाराज। चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका पर अंतरिक्ष संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया। चीन ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी का सैटेलाइट चीनी अंतरिक्ष स्टेशन से 2 बार टकराने से बचा। इससे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को खतरा बताया गया। इजराइल ने सीरिया के लताकिया बंदरगाह पर मिसाइल से किया हमला, जिसके बाद बंदरगाह के कंटेनर में आग लग गई। वीडियो में कंटेनर से आग की लपटें और धुआं उठता दिखा। दिसंबर में इस अहम बंदरगाह पर हुआ ये दूसरा हमला है। इस हमले के बाद सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने बड़े नुकसान की आशंका जताई है। तालिबान शासन से अपने अधिकारों की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी सैकड़ों अफगानी महिलाएं। मंगलवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जमकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने तालिबान शासन से अपने अधिकारों को दिए जाने की मांग की। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो काउंटी के पास एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की मौत की खबर। इस हादसे में एक घर भी हुआ क्षतिग्रस्त, साथ ही बिजली की लाइनें भी टूटी, जिससे दर्जनों घर हुए प्रभावित। ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने के लिए मेलबर्न पहुंची जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका। ओसाका ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में हारने के बाद टेनिस से ब्रेक का ऐलान किया था, लेकिन ओसाका एक बार फिर अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। 17 जनवरी से मेलबर्न में शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। नए साल के जश्न के लिए न्यूयॉर्क का मशहूर टाइम्स स्क्वायर सजकर तैयार। मंगलवार को ऐतिहासिक क्रिस्टल बॉल को भी तैयार कर लिया गया, जो देखने में काफी खूबसूरत है। बढ़ते कोविड से इस साल सिर्फ 15,000 लोगों को ही आने की इजाजत।